बरसात का मौसम था। एक धीमी रफ्तार से चलती पैसेंजर ट्रेन बिहार के किसी छोटे स्टेशन से रवाना हो रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर पानी की बूंदें टकरा रही थीं और अंदर की सीटों पर बैठे लोग उनींदे और थके हुए से लग रहे थे। उसी ट्रेन की एक सामान्य बोगी में खाकी पैंट और सफेद कुर्ता पहने एक लंबा गठीला आदमी बैठा था। नाम था रघु। रघु की आंखें लगातार बोगी में घूम रही थीं। हर आदमी का बैग, हर औरत के जेवर और हर बच्चे की जेब पर उसकी नजर थी। वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा ठग था जिसने अब तक दर्जनों लोगों को छूना लगाया था। उसका मानना था, अगर दुनिया मूर्खों से भरी है तो चतुरों का क्या दोष। कुछ ही देर बाद एक दुबला पतला, हल्के भूरे रंग की कमीज और गंदे जीन्स पहना युवक अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 30 रही होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब मासूमियत थी, पर उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी। वह रघु के सामने वाली सीट पर बैठ गया। नाम था मुरली। कुछ ही देर में दोनों की बातचीत शुरू हो गई। रघु ने मुस्कुराकर पूछा, कहां जा रहे हो भाई साहब? मुरली, जहां किस्मत ले जाए। वैसे पटना में एक छोटा सा काम है। आप? रघु हंसते हुए, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। वैसे आप दिखते सीधे साधे हो, मगर आंखें कुछ और कहती हैं। मुरली चौंका, पर फिर मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, और आप तो सीधे बदमाश लगते हैं। दोनों जोर से हंस पड़े। बातों ही बातों में राज खुला कि दोनों एक ही पेशे में हैं, ठगी। मुरली ने अब तक 3 शहरों में ठगी की थी। नकली डॉक्टर बनकर, जादुई अंगूठी बेचकर, और एक बार तो पूरे गांव को विश्वास में लेकर खुद को सरकारी अधिकारी बताया था। रघु हंसा और बोला, बड़े काम के आदमी हो, क्यों ना साझेदारी करें। मुरली ने भी हामी भर दी। 2 ठग अब एक हो चुके थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से भागती रही, लेकिन अब उसमें 2 ऐसे लोग बैठे थे जो रफ्तार से भी तेज लोगों के भरोसे को तोड़ने वाले थे। पर उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए भी कुछ खास रच रखा है। पटना पहुंचने के बाद रघु और मुरली ने स्टेशन के पास एक सस्ता लॉज ढूंढा। कमरे में घुसते ही मुरली ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यह शहर भोले लोगों से भरा पड़ा है रघु भैया, हमें बस एक सही मौका चाहिए। रघु मुस्कुराया, मौका नहीं भाई, शिकार चाहिए, और वो मैं ढूंढ लूंगा। अगली सुबह दोनों पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकले। मुरली ने एक झोले में कुछ कागज, एक नकली स्टेथोस्कोप और 2 शीशियों में रंगीन पानी भर लिया। रघु ने सड़क के किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाया और बोर्ड टांग दिया, संत रघुनाथ, हर रोग का इलाज गारंटी के साथ। पास ही मुरली सफेद कोट पहनकर खुद को डॉक्टर मुरलीनाथ बता रहा था। जो भी मरीज वहां आता, उसे मुरली एक जड़ी बूटी की गोली देता और कहता, बस एक दिन खाओ, 20 साल की बीमारी खत्म। लोगों की भीड़ लग गई। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे आया और बोला, बेटा, घुटनों में बहुत दर्द है। मुरली ने गोली दी और रघु ने ऊपर से कहा, इनके घुटने 1 घंटे में ऐसे चलेंगे जैसे जवान आदमी। घंटे भर में उस आदमी ने खुद को थोड़ा ठीक महसूस किया और भीड़ में जोर से चिल्लाया, बाबा असली हैं। यह सुनकर और लोग टूट पड़े। 4 घंटे के भीतर ही दोनों ने 20,000 रुपए कमा लिए। शाम को लॉज के कमरे में दोनों ने बियर खोली, पैसे गिने और ठहाके लगाते रहे। रघु ने कहा, भाई मुरली, आज मजा आ गया, तू तो डॉक्टर से बड़ा एक्टर निकला। मुरली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तू बाबा से बड़ा व्यापारी निकला। दोनों की आंखों में अब चमक थी, पर चमक सिर्फ पैसे की नहीं थी, वो आत्मविश्वास की थी कि अब इस जोड़ी को कोई नहीं रोक सकता। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत में सिर्फ ठगी नहीं, कभी कभी सबक भी लिखा होता है, और वो सबक आने वाला था।
अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से तैयार हो गए। इस बार उनका प्लान था एक छोटे कस्बे में जाकर लोगों को एक नया सपना दिखाना, जादुई पत्थर का सपना। रघु ने एक चमकदार काले रंग का पत्थर लिया, उसे तेल में डुबोया और उसके चारों ओर हल्दी और चंदन का लेप लगाया। मुरली ने एक पुरानी संदूक तैयार की जिसमें वह पत्थर रखा गया। अब उनकी कहानी बनी। यह पत्थर घर में रखने से धन वर्षा होती है, बीमारी भागती है और बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। वे पास के चंदनपुर कस्बे में पहुंचे। एक मंदिर के बाहर फटी धोती और तिलक लगाए रघु खड़ा था और मुरली भजन गा रहा था। लोगों की नजर उन पर पड़ने लगी। रघु ने जोर से आवाज लगाई, जो भी इस पत्थर को घर ले जाएगा उसके भाग्य खुलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी लालची के पास नहीं टिकता। कुछ देर में एक आदमी, नाम था राम प्रसाद, उनके पास आया। वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, बाबा, मेरी दुकान में रोज नुकसान हो रहा है। पत्नी बीमार रहती है, बेटा आवारा हो गया है। क्या यह पत्थर सच में मदद करेगा? रघु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू तो भाग्यशाली है, यह पत्थर खुद तुझे चुन रहा है। रामप्रसाद भावुक हो गया। मुरली बोला, मूल्य तो कुछ नहीं, बस एक दान दो, जितना मन हो, जितना श्रद्धा हो। रामप्रसाद ने 20,000 नकद और अपनी सोने की अंगूठी दे दी। पत्थर उसे दे दिया गया। वो खुशी खुशी घर चला गया। शाम को लॉज के कमरे में बैठकर रघु ने मुरली से कहा, लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है उम्मीद, और हम उसी का व्यापार कर रहे हैं। मुरली ने बियर की बोतल खोलते हुए कहा, और सबसे बड़ा सच यह है कि हमें कोई पछतावा नहीं। रात बीत गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रामप्रसाद का बेटा, जो शहर में पुलिस कांस्टेबल था, पिता के हाल देखकर अगले दिन चंदनपुर लौटने वाला है, और वही उनका पहला खतरा बनने जा रहा था। क्या वो पकड़े जाएंगे या फिर एक और चालाकी उन्हें बचा लेगी, यह अभी तय नहीं था। अगली सुबह रघु और मुरली एक नई योजना बना रहे थे कि अचानक होटल का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। मुरली चौंकते हुए बोला, इतनी सुबह कौन हो सकता है? रघु ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा 2 पुलिस वाले लॉबी में खड़े हैं। दोनों के चेहरों पर तनाव था, लेकिन आवाज में संयम बनाए रखते हुए मुरली ने दरवाजा खोला। इंस्पेक्टर शेखावत अंदर आए और सीधे बोले, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और यहां क्या कर रहे हो? रघु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, हम तो साधु हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने उनकी संदूक खोली। उसमें से वही चमकदार पत्थर और कुछ नकदी निकली। मुरली घबराया नहीं, बोला, यह तो प्रसाद है साहब, लोग खुद दान करते हैं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं। इंस्पेक्टर ने पास खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वही रामप्रसाद का बेटा था, जो अब पुलिस में था। उसने सीधा कहा, ये लोग मेरे बाप को ठग कर जादुई पत्थर दे गए हैं, और अब बापू खुद को धनवान समझकर मोहल्ले में मजाक बन गए हैं। रघु ने गहरी सांस ली। भाई साहब, हमने किसी से पैसा नहीं छीना, उसने खुद श्रद्धा से दिया। इंस्पेक्टर शेखावत ने कागज पत्र मांगे। दोनों के पास कुछ नहीं था। उन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। थाने में रघु और मुरली को 2 दिन तक हिरासत में रखा गया। कोई चार्ज नहीं बन पाया, सबूत नहीं थे, सिर्फ आरोप थे। तीसरे दिन शाम को एक वकील आया, रघु का पुराना जानकार। उसने इंस्पेक्टर से बातचीत की, पैसे दिए और रघु मुरली को छोड़वा लिया। थाने से बाहर निकलते ही मुरली बोला, लगता है अब शहर बदलना होगा, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। रघु ने गंभीरता से कहा, और हमें अपनी चालें भी बदलनी होंगी। अब लोगों को ठगने का तरीका बदलना पड़ेगा। पुलिस की नजर अब हम पर है। दोनों ने तय किया कि अब वे किसी छोटे गांव में जाएंगे, जहां न कोई पुलिस की पैनी नजर हो, न ही लोगों में ज्यादा होशियारी। उन्हें अब ऐसी जगह चाहिए थी जहां उनके झूठ को सच्चाई मानने वाले भोले लोग हों। लेकिन किस्मत एक बार फिर
उनके लिए एक नई परीक्षा तैयार कर रही थी। अब जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाला था। 3 दिन बाद रघु और मुरली पटना से निकलकर एक शांत और पिछड़े से गांव में पहुंचे। नाम था सोनबरसा। गांव में ना ज्यादा तकनीक थी, ना कोई चौकी थाना। सड़कें कच्ची थीं और लोग सीधे साधे। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रघु ने चटाई बिछाई, माथे पर भस्म लगाया और आंखें मूंद कर ध्यान करने लगा। मुरली ने 4 लोगों को पास बुलाकर धीरे से कहा, बाबा समाधि में हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक ही काम से आए हैं, गांव के अभिशाप को खत्म करने। गांव वालों की आंखें फैल गईं। उनमें से एक, बूढ़ा गोवर्धन, बोला, अभिशाप? कौन सा बाबा? मुरली ने गहरी आवाज में कहा, जिसका असर है कि गांव में हर साल कोई न कोई जवान मर जाता है और कोई भी दूल्हा अपने पहले बेटे को नहीं देख पाता। बाबा सब जानते हैं, पर तभी बोलेंगे जब गांव का मुखिया खुद आकर प्रार्थना करे। रात तक बात पूरे गांव में फैल गई। गांव का सरपंच रामविलास, जो खुद अंधविश्वासी था, तुरंत बाबा रघुनाथ के पास पहुंचा। रघु ने धीरे से आंखें खोलीं और झूठे आवेश में कांपते हुए कहा, सारा गांव श्मशान में बदलता जा रहा है और यह सब एक पुराने पाप का नतीजा है। सरपंच कांप गया। बाबा, कृपा करो, जो कहोगे वही करेंगे। रघु ने उसकी ओर देखकर कहा, सिर्फ एक उपाय है, गांव के हर घर से एक कटोरी दूध और 4 तुलसी के पत्ते 2 रात तक लाकर इस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाओ। तीसरी रात में यज्ञ करूंगा, लेकिन याद रहे, इस यज्ञ की रक्षा करने कोई नहीं आए, वरना अनर्थ हो जाएगा। गांव वालों ने डर और श्रद्धा के बीच वो सब कुछ किया जो कहा गया। तीसरी रात रघु और मुरली ने पेड़ के नीचे एक नकली यज्ञ का नाटक किया। आग जलाकर धुआं फैलाया, मंत्र पढ़े और पूरे गांव को दूर रखा। सुबह होते ही रघु ने घोषणा की, अब गांव मुक्त हो गया। लेकिन यज्ञ में जो शक्तियां आईं, उन्होंने एक आखिरी बलिदान मांगा और वो बाबा ने खुद किया। लोगों ने आंसुओं में झुककर पैर छुए और सरपंच ने एक थैली में 5,000 रुपए और एक गाय दान कर दी। रघु और मुरली को लगा जैसे एक बार फिर से किस्मत उनके पक्ष में है। लेकिन गांव के स्कूल मास्टर, जो शहर से पढ़कर लौटा था, इस सब को शांति से देख रहा था। उसे शक हो गया था कि कुछ तो झोल है। वो धीरे धीरे इन दोनों की असलियत तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। शिकार करने वाले अब खुद किसी की नजर में शिकार बनने लगे थे, पर उन्हें इसका एहसास अभी नहीं था। अगली सुबह गांव का स्कूल मास्टर, नाम था विनीत, सीधा पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा वहां अब कोई दूध की कटोरी नहीं, तुलसी के पत्ते नहीं, पर जमीन पर कुछ अधजली लकड़ियां और एक अधूरा दिया पड़ा था। विनीत ने सब ध्यान से देखा, फिर गांव के 2 नौजवानों को बुलाया और बोला, इन लोगों के आने के बाद गांव में कोई देवी देवता नहीं जागे, बस इनकी थैली भारी हुई है। विनीत ने फैसला किया कि इन दोनों को बेनकाब करना है, लेकिन बिना शोर किए। उसने गांव के 2 और लोगों को तैयार किया। एक था किशोर, जो पहले शहर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, और दूसरा था नरेश, जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग जानता था। रात को विनीत ने किशोर को मुरली और रघु के ठिकाने के पास भेजा, जो गांव के बाहर बने एक पुराने घर में रुके थे। किशोर ने घर की दीवार में एक छोटा माइक्रोफोन फिट कर दिया। उसी रात की रिकॉर्डिंग में दोनों की बातचीत साफ सुनाई दी। रघु, इस बार भी बढ़िया कमा लिया। ये गांव वाले जितने भोले हैं, उतने ही लालची भी। मुरली, और सरपंच को तो एकदम मूर्ख बना दिया। 5,000 नकद, ऊपर से गाय। क्या प्लानिंग थी बाबा तेरी? अगली सुबह विनीत ने वो ऑडियो कुछ गांव वालों को सुनाया। एकदम से माहौल बदल गया। लोग जो कल तक उनके चरण छू रहे थे, आज सवाल पूछने लगे। रघु और मुरली को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुरली ने भागने का सुझाव दिया, लेकिन रघु बोला, नहीं, इस बार पलटवार करना होगा। हम अगर अब भागे तो आगे हर जगह डर के साथ रहना पड़ेगा। उन्होंने उसी रात एक आखिरी चाल चली। गांव के मंदिर में एक चिट्ठी छोड़ी, जिसमें लिखा था,
जो बाबा पर शक करेगा उसका घर 3 दिन में उजड़ जाएगा। देवी ने स्वयं यह कहा है, चेतावनी दी जा चुकी है। सुबह यह चिट्ठी पूरे गांव में आग की तरह फैली। कुछ लोग डर से सहम गए, लेकिन विनीत टस से मस नहीं हुआ। उसने सीधा सरपंच को बुलाया और बोला, अगर यह सच है तो मैं खुद बाबा को मंदिर बुलाता हूं। अगर देवी उन्हें चुनती हैं तो वे आग पर चल सकेंगे, और अगर नहीं। अब गांव में सबकी नजर थी उस आग पर, जो या तो बाबा की सच्चाई को सिद्ध करने वाली थी या उनके झूठ को जलाने वाली। रघु और मुरली अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां न आगे रास्ता साफ था और न पीछे लौटना आसान। अगले दिन गांव के चबूतरे पर बड़ी भीड़ जमा हुई थी। बीच में एक लंबी सी लोहे की परात में आग सुलगाई जा चुकी थी। गांव वाले खामोशी से देख रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। बस एक सवाल सबकी आंखों में था, क्या बाबा सच में दिव्य हैं या महाठग? रघु और मुरली थोड़ी दूर खड़े थे। मुरली ने धीमी आवाज में कहा, रघु, आग पर चलना मजाक नहीं है, पैर झुलस जाएंगे। रघु बोला, अगर पीछे हटे तो पकड़े जाएंगे। ये आग हमारा इम्तिहान नहीं, लोगों का भ्रम है। डर से जीते हैं, डर से हराएंगे। उसी वक्त विनीत सामने आया और बोला, बाबा, अगर आप सच्चे हैं तो एक बार इस अग्निपथ पर चलिए, और अगर आप झूठे हैं तो गांव छोड़ दीजिए, हमेशा के लिए। रघु ने आंखें मूंदी, कुछ मंत्र बुदबुदाए और अपने गेरुए चोले को और कसकर बांधा। फिर आग के पास आया और पहला कदम आगे बढ़ाया। पहली लकड़ी से पैर छुआ। तपिश ने तुरंत असर दिखाया। रघु का चेहरा कस गया, लेकिन उसने दांत भींचकर अगला कदम रखा। मुरली की सांस थम गई। तीसरे कदम पर रघु का पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। हाथ जलते अंगारों पर आ पड़ा। चीख निकल गई। आह! गांव में सन्नाटा छा गया। मुरली दौड़ा, उसे उठाया। गांव वाले अब कुछ समझ चुके थे। रघु की हथेली बुरी तरह झुलस चुकी थी और उसका सारा धैर्य, सारा तेज गायब। विनीत आगे बढ़ा, हाथ में वही रिकॉर्डिंग वाला स्पीकर, और उसने सबके सामने वो ऑडियो फिर से चला दिया। अब कोई शक नहीं बचा। सरपंच चुपचाप आगे आया और बोला, इन दोनों को गांव से बाहर निकालो और इन जैसे किसी ढोंगी को दोबारा गांव में घुसने न देना। रघु और मुरली को कंधे से पकड़ा गया। उनका सामान एक बैलगाड़ी में फेंका गया और गांव की सीमा तक छोड़ दिया गया। रघु की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा और अपमान था। मुरली धीमे से बोला, हम हार गए रघु। रघु ने घाव पर पट्टी बांधते हुए कहा, हम हारे नहीं, हमने सीखा है। अगली बार सिर्फ कपट से नहीं, विज्ञान और तकनीक से डर फैलाएंगे। अब जमाना बदल गया है मुरली। अब ठग बनने के लिए मास्टरमाइंड बनना होगा। और इसी सोच के साथ दोनों ने गांव की वो धूल भरी सीमा पार की। लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो कई दो ठग की असली शुरुआत थी। कुछ महीने बीते। रघु और मुरली अब किसी छोटे से कस्बे में एक सस्ते लॉज में रुके थे। रघु का हाथ अब ठीक हो चुका था, लेकिन उसके मन में जो आग लगी थी वो ठंडी नहीं हुई थी। रात के खाने के बाद रघु ने मुरली से कहा, अब पुराने तरीके बेकार हो चुके हैं। लोगों को अब मंत्र तंत्र से नहीं, स्क्रीन से डराना होगा। एक नया नकाब पहनना होगा, डिजिटल बाबा का। मुरली कुछ समझ नहीं पाया। बोला, कैसे? रघु ने मोबाइल निकाला और बोला, अब हम एक YouTube चैनल शुरू करेंगे, दिव्या दृष्टि बाबा। मैं कैमरे के सामने आकर ऐसी बातें करूंगा जो हर किसी की कमजोरी पर निशाना लगाएंगी। शादी नहीं हो रही, बच्चे बात नहीं मानते, नौकरी नहीं लग रही, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे डिजिटल पूजा से सब कुछ बदल सकता है। मुरली ने पूछा, लेकिन लोग विश्वास कैसे करेंगे? रघु बोला, यही तो असली खेल है। हम फेक कमेंट्स खरीदेंगे, फर्जी भक्तों के वीडियो बनाएंगे
और कुछ वायरल कंटेंट डालेंगे, जैसे किसी के सपने में बाबा आए और अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई। सोशल मीडिया पे झूठ सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। मुरली धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मतलब अब पूजा ऑनलाइन होगी और ठगी भी? रघु बोला, हमारी पूजा सिर्फ एक क्यूआर कोड पर खत्म होगी। डोनेट हियर फॉर मिरेकल्स। अगले ही दिन उन्होंने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा, एक सस्ती रिंग लाइट और बाबा के लिए एक नया डिजिटल लुक। गेरुए चोले के साथ काले चश्मे और हाथ में चमचमाती रुद्राक्ष माला। पहला वीडियो अपलोड हुआ। कैसे एक लड़की ने दिव्या दृष्टि बाबा की कृपा से अपनी टूटी सगाई दोबारा जोड़ ली। वीडियो में लड़की का चेहरा आधा छुपाया गया था और आवाज में झूठे आंसुओं के साथ बोला गया, बाबा ने बस नाम पूछा और अगले ही दिन मंगेतर ने खुद फोन कर लिया। सच में चमत्कार हुआ। वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन एक नया वीडियो, नई स्क्रिप्ट और झूठी कहानियां। धीरे धीरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हुए, फिर 2000 और एक दिन एक वीडियो ने आग लगा दी। भूत ने छोड़ा पीछा, सिर्फ 11 रुपए की पूजा से। देखिए कैसे अब डोनेशन आने लगे। लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगे, कॉल्स आने लगे। बाबा जी, मेरे बेटे का बर्ताव बदल गया है, क्या करूं? रघु मुस्कुराकर कहता, नाम और जन्म तिथि भेजो, 11 रुपए की संकट नाशक पूजा करवा लो। मुरली अब फोन संभालता, पैसे ट्रैक करता और नकली भक्तों को एक्टिव रखता। रघु और मुरली अब किसी गांव के झोला छाप नहीं थे। वे अब डिजिटल युग के ठग बन चुके थे, जहां आस्था, लालच और अंधविश्वास एक स्क्रीन की रोशनी में ढल चुके थे। लेकिन इस तेज उड़ान ने उन्हें अंधेरे में एक ऐसे व्यक्ति से टकरा दिया जो खुद बाबा नहीं था, लेकिन सच का सिपाही था, एक साइबर क्राइम ऑफिसर।